सब भाइयों का भला हो जाएगा। आने वाले टाइम के अंदर कोई बंदा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। अब आपको पपीज की नीड कहीं से भी आ सकती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप कस्टमर कहाँ से बिल्ड करे, कस्टमर कहाँ से लेके आएगा। इसके लिए मैंने एक सोची है, क्यों इंडिया के अंदर इससे बेहतरीन रिजल्ट तो किसी और कुत्ते का तो है नहीं, क्योंकि इतने दिन तो मैंने बोला नहीं, अब मैं शरेआम बोलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुल्ली कुत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मैं आपका होस्ट सोनू लाटीवाल। और दोस्तों, जैसे कि मैं एक शादी में गया हुआ था और मेरी तबीयत हो गई डाउन, वहाँ पे ठंड लगी, मेरे गले के इस तरफ यहाँ पे स्वेलिंग आ गई और यहाँ पे भी स्वेलिंग आ गई, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया और इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने सोचा चलो वीडियोस वैसे भी हमारी कम आ रही है, व्लॉग्स कम आ रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में एक व्लॉग डालते हैं। अगर आज शूट नहीं किया तो फिर ये बात अगले हफ्ते पे चली जाएगी। तो आज कुछ आपके साथ जो डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि देखो हमारा टॉपिक जो होता है, हमेशा बात करते हैं उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई तथ्य होता है। ऐसे नहीं है व्यूज पाने के लिए तोड़ मरोड़ के कोई चीज बता दी आपको, क्योंकि वो एक मेरे विचार होते हैं। मैंने देखा है कि आप पूरी वीडियो देखते हो और कमेंट भी करते हो, लाइक भी करते हो, क्योंकि पिछली 2 वीडियोस जो हमारी आई हैं बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए उनके ऊपर। इसके बारे में भी मैं आपसे अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे बहुत सारे जो भाई लोग हैं जो हमसे भी पपीज लेके गए हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर भी उनके पास पपीज हैं, उन्होंने तैयार किए हैं। किसी के पास मेल है, किसी के पास फीमेल है। हर कोई इंसान चाहता है जितनी अच्छी खासी कॉस्ट लगाई है। कई मेरे भाई हैं जो शौकिया तौर पर डॉग्स वगैरह लेके गए हैं। कई मेरे भाई ऐसे हैं जो मेरी तरह ही साधारण हैं और इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, भी हम भी आगे ब्रीडिंग कराएं। और किसी को जर्मन शेफर्ड का शौक है, तो किसी को रोटविलर का शौक है, किसी को ग्रेहाउंड का शौक है, कोई इंडियन ब्रीड राज्य पालेम का शौक है, तिब्बतन मैस्टिफ का शौक है। तो अलग अलग जो भाई हैं उनके अलग अलग डॉग्स उनको अच्छे लगते हैं। जैसे हमारे को बुल्ली कुत्ता लगता है। मैं इस टॉपिक पे आज आपसे ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अब जो नए मेरे भाई हैं और वो अच्छा काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं अभी शौक भी करें साथ में, और साथ में 2 पैसे भी आए, अपना एक्स्ट्रा काम करता रहे, शौक का शौक चलता रहे। जैसे सेम मेरे पे लगा लो आप। चलो मेरी तो भगवान ने सुनी है, आपने सुनी, मेरा यूट्यूब चैनल चला दिया, मेरा इंस्टाग्राम धक्का लगते 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 इंस्टाग्राम चल पड़ा। इसी प्रकार आपने बड़ा सहयोग किया, तो आप लोगों की बड़ी सपोर्ट रही है। आपने सोशल मीडिया पे मेरे को एक्टिव कर दिया, लोगों में पहचान बन गई। रही मेरी काम करने की बात, तो मेरे अंदर गट्स थे, ईमानदारी थी। मैंने सोचा अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, मेरी गाड़ी चल पड़ी, पहचान बन गई कि आज जो भी हूँ आपके सामने हूँ, आपकी बदौलत हूँ, आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ क्यों ना आज इस मुकाम पे आके इतना कुछ हासिल किया, इतना प्राप्त किया, इतनी जान पहचान बनाई है, तो क्यों ना मैं आप लोगों का भी थोड़ा सोचूं, थोड़ा क्या सोचूं, सारा ही सोचूं, आपका भी इसमें शेयर हो, आपका भी भला हो जाए। क्योंकि देखो जी, मेरे तो सिस्टम परमात्मा की दया से अब सेट है, तो मेरे को ज्यादा कोई इच्छा नहीं है और कुछ करने की। अब मालिक से यही दुआ करते हैं, भगवान यहाँ पे है तो यहीं पे रखना, चाहे यहाँ पे मत लेके जाना, अपने कद से ऊपर मत लेके जाना। यहाँ पे है तो यहीं पे रहना पसंद करूंगा। परमात्मा से एक दुआ करूंगा और आपसे दुआ करूंगा भी यहाँ से यहाँ मत लेके आना। जैसे बहुत सारे भाई हैं जो इस फील्ड के अंदर साथ में शौक भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं भी सोनू भाई की तरह हम भी शौक भी करें और हमारा काम भी हो। ठीक है, तो मैंने तो मेरे बारे में तो बोल दिया, भी मेरे को तो आप लोगों ने सपोर्ट कर दी, मेरा चैनल अच्छा चला दिया। ठीक है, मेरे इंस्टा को आपने धक्का लगा दिया और सोशल मीडिया पे मजबूती हो गई। मेरा तो देखो काम सेट है। ठीक है, मैं तो साल में विंटर में एक बार ब्रीडिंग करवाता हूँ। 10-15 पपीज होते हैं टाइगर की, और टाइगर का रिजल्ट आपके सामने ही है दोस्तों। इंडिया के अंदर इससे बेहतरीन रिजल्ट तो किसी और कुत्ते का तो है नहीं, क्योंकि इतने दिन तो मैंने बोला नहीं, अब मैं शरेआम बोलता हूँ भी और कुत्ते का इससे अच्छा रिजल्ट है ही नहीं। क्योंकि सबसे बच्चे अच्छे प्रोड्यूस टाइगर के बच्चों की गिनती कराने लग जाऊं तो मेरे को शाम हो जाएगी। जग जाहिर ही है, अभी आपने चार्जर भी देखा है, हाथी भी देखा है, जॉन भी देखा है, डॉन भी देखा है, जिम्मी भी देखी है आपने, लाडो भी देखी है। तो एक कुत्ते के 5-10-20वां कुत्ता है जो अलीगढ़ में खड़ा है अपने यूपी के अंदर, और अभी यूपी के अंदर 2-3 और डॉग्स तैयार हो रहे हैं। पंजाब के अंदर अभी एक टाइगर खड़ा है, रॉकी खड़ा है। कितनी गिनती कराएं आपके टाइगर के बच्चों की। त्यागी है एक पंजाब के अंदर गंगानगर साइड में, शायद वो एक्सपायर हो गया। बहुत सारे हैं और मैं तो कहता हूँ भगवान इनको जिंदगी दे। आपके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, हम कोई ऐसा सिस्टम सेट कर सकते हैं, जैसे मेरे नए भाई लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, डॉग ब्रीडिंग की फील्ड में, तो उनको क्या चीज का सामना करना पड़ता है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो डॉग्स ले लेते हैं, अच्छी क्वालिटी के ले लेते हैं, उनके पास अच्छी ब्रीडिंग होती है, अच्छे बच्चे भी तैयार करते हैं, पर उनका अच्छा रेट नहीं लगता, और उनके डॉग है ना
वो सेल नहीं होते। तो इन चीज़ों को क्योंकि वो कस्टमर कहाँ से बिल्ड करे, कस्टमर कहाँ से लेके आएगा। इसके लिए मैंने एक सोची है, क्यों ना हम सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म बनाएं, क्योंकि तो सभी लोगों ने अलग अलग बना रखे हैं, अपने कुत्तों की अलग अलग फोटो वीडियोस डाल रखी है। तो हम एक पर्टिकुलर एक वेबसाइट बनाएं इस टाइप की। देखो उस वेबसाइट पे जितना भी खर्चा होगा, 1-2 लाख जितना लगेगा उस पे, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा कि अब तो कोई भाई वेबसाइट बड़ा हो अपने फ्री में भी बना दे, कहते जी आप इतनी सेवा कर रहे हो, चलो हम भी आपके लिए कुछ कर दें। तो उस वेबसाइट के लिए जो भी एक्सपेंस लगेंगे, चलो वो मैनेज कर लेंगे। वो वेबसाइट बनाते हैं इस टाइप की, तो उसमें जितने भी मेरे भाई लोग ब्रीडर हैं, उस पर अलग अलग पेज बन जाए वेबसाइट के ऊपर। तो उस पे जैसे अलग अलग पेज बन जाएंगे ना वेबसाइट के ऊपर, तो क्या होगा कि जैसे किसी जर्मन शेफर्ड का सर्च मारेगा, कोई भी जर्मन शेफर्ड पपी चाहिए, क्योंकि उस वेबसाइट की प्रमोशन मैं कर दूंगा, ठीक है जी, सोशल मीडिया हैंडल पे आप सभी करोगे। तो जर्मन शेफर्ड के लिए सर्च मारेगा तो जर्मन शेफर्ड के जितने भी ब्लड लाइन्स हैं, कौन सी ब्लड लाइन के पपीज आए हुए हैं, उनका क्या रेट है, तो उस वेबसाइट के जरिए वो वहाँ से कस्टमर है जो बाय कर लेगा, चाहे इंडिया का चाहे फॉरेन का, कहीं का वर्ल्ड में कहीं। अगर बुली का मारेगा तो बुली के पपीज वहाँ से वो बायर कर लेगा। और उस पे आप डायरेक्ट कोई ऐसा सिस्टम देखें, आप डायरेक्ट अपने डॉग्स की जो पपीज, जैसे आपके पास लीटर आ गया तो आपने पूरे लीटर की अलग अलग बच्चों की फोटो डाल दी, भी ये मेल है, ये फीमेल है, ये इनके मदर है, ये फादर है, ये ब्लड लाइन, उसके बारे में डिटेल लिख दी और वो वेबसाइट पे आपने अपलोड कर दिया। उसकी कुछ कॉस्ट रख लेंगे, क्योंकि वेबसाइट चलाएंगे तो वेबसाइट वाले को तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, कुछ खर्चा होगा तो 500-400 रुपये कॉस्ट रख लेंगे, उसके ऊपर आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसा ही वो बच्चा आपका कस्टमर आएगा, वो देखेगा भी वेबसाइट के ऊपर बच्चे पड़े हैं, तो इधर उधर फोन नहीं करेगा, इधर वो नहीं करेगा। तो उसका कोई ऐसे तरीके से मापदंड करेंगे भी कोई इधर उधर के बच्चे या कोई घपड़ेबाजी ना उसके अंदर, शायद हो सकता भी मेरा इंटरफेयर रहे कुछ, क्योंकि देखो कोई चीज शुरुआत करते हैं, देखो उसमें कमियां होती हैं। अभी तो मैंने अपना विचार आपके साथ प्रकट किया, इसके बारे में क्या करना है क्या नहीं करना वो आप बताओगे मेरे को। इस टाइप में एक हम सोशल मीडिया के ऊपर एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं जो वर्ल्ड वाइड होगी। आपको पपीज की नीड कहीं से भी आ सकती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप यहाँ बैठे इंडिया के अंदर अपने घर पे बैठे बैठे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, रशिया, कहीं भी बच्चा आप सेल कर सकते हो। उससे आपको एक यानी कि ये टेंशन, आपकी बर्डन हट जाएगी भी आपने अगर घर पे अपने डॉग रखा है तो सेल कहाँ पे करेंगे, कैसे सेल करेंगे, ठीक है। उसकी प्रमोशन करेंगे वेबसाइट की, भाई देखो जिस पे बच्चे आए हुए हैं, और मेरे को ये आमदनी हो जाएगी जो 500-400 रुपया उस वेबसाइट के अंदर आएगा, तो मैं जो उस वेबसाइट को बंदा संभालेगा उसको हो जाएगी और वेबसाइट का खर्चा वगैरह निकल जाएगा, और मेरे डॉग्स भी मैं उस वेबसाइट पे लगा दिया करूंगा। तो इसमें सब भाइयों का भला हो जाएगा। आने वाले टाइम के अंदर कोई बंदा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। अब मेरे पास फोटोग्राफ्स आते हैं, वीडियो, भाई साहब बच्चे सेल करा दो, बच्चे सेल करा दो, ठीक है, ये ब्लड लाइन है, कोई सस्ता दे रहा है, कोई महंगा दे रहा है, जिसकी मर्जी है वो वेबसाइट पे बच्चे अपने चढ़वा ले, ठीक है, और निश्चित होकर बह जाए, अपने आप कस्टमर की कॉल आ जाएगी, अपने आप बच्चे खरीद लेगा। अगर ऐसा इंप्लीमेंट हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, सबकी हेल्प हो जाएगी, और इंप्लीमेंट आप ही कर सकते हो। इसमें कोई खामियां, कोई कमियां, कहाँ से क्या परमिशन लेनी पड़ेगी, जो भी सिस्टम है वो आप मेरे को बताओगे, फोन करके बताओगे या व्हाट्सएप पे मेरे को बताओगे। तो ये तो आज का मेरा वो बताने का आपको अभिप्राय था भी, इस टाइप में कुछ करें ताकि सबका भला हो सके, क्योंकि हम सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं, और हम सबका देखो किसी का फायदा बेनिफिट होगा तो देखो लोग हमसे और जुड़ेंगे। और मैंने तो देखा है दोस्तों, मेरे को अब उन चीजों से मैं काफी ऊपर उठ चुका हूँ, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी लोगों का फायदा किया है ना, उसने पीठ में छुरा ही घोंपा है। तो अब मेरे को इन चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता भी कौन बंदा मेरे साथ जुड़ रहा है या कौन बंदा मेरे साथ दगाबाजी कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, क्योंकि मैंने देख लिया दुनियादारी के अंदर, जिसका जितना फायदा करोगे उसने आपकी पीठ में छुरा घोंपना है। आजकल तो पीठ में नहीं शरियाम ही घोंप देते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके साथ बड़ी घनिष्ठता, मित्रता थी और थी। कभी कभी बैठ के जब सोशल मीडिया चलाते हैं ना, तो उन्होंने मेरे को अनफॉलो किया हुआ है, ठीक है। जिनके साथ एक जान पहचान थी, सोनू जी करते थे ना, तो वो लोगों ने, ठीक है, वो जाके देखते हैं ना, अच्छा यार, क्योंकि बंदे का जो दिखावटी रूप होता है वो कुछ और होता है, अंदर का जो रूप होता है वो कुछ और होता है। तो ये सच्चाई है, ठीक है। अभी बंदा बोलने में, जिनके पास नंबर है, जिनसे बातचीत होती है और होती है, ठीक है, वही लोग होते हैं ना आपके दोस्त। दुश्मन कौन होते हैं? आपके दोस्त ही दुश्मन होते हैं। तो आप तरक्की करोगे तो ऑटोमेटिक उनको जेलिस होगे भी, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको नीचे गिराओ। आपने अच्छा कुत्ता तैयार कर लिया तो आपके अच्छे दोस्त भी बनेंगे, ये बात नहीं है उस चीज को देख के, और पर कुछ दुश्मन पैदा हो जाएंगे जो आपके निजी हैं। वो सोचेंगे इसके पास ये चीज ना है। इन चीजों पर विचार करने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बताता हूँ, मेरे पास कई मैसेज आते हैं, भाई हमारी स्टोरी लगा
तो हमारे साथ कोलैब कर लो। अब जाके मैं उस बंदों को देखता हूँ तो उन्होंने मेरे को फॉलो ही नहीं किया होता, उनको मेरे से काम है ये। गुरु जी कम से कम बंदे को फॉलो करके तो जाके उससे बात किया करो, ठीक है भाई हमने आपको फॉलो कर रखा है, आपकी वीडियो पे हम कमेंट करते हैं। जिन बंदे ने कभी मेरी वीडियो पे कमेंट ही नहीं किया, क्योंकि हम देखते हैं ना किस किस के कमेंट आते हैं यूट्यूब पे, पहले तो मैं नहीं देखता था, ठीक है, कौन इंस्टा पे कमेंट कर रहा है, कौन वीडियो, इन चीजों को पहले नहीं ध्यान था। अब मैं स्ट्रिक्टली देखने लग गया हूँ कौन कौन बंदा क्या क्या कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटी है, क्योंकि ये चीजें जरूरी भी है, ठीक है। क्योंकि पहले तो इतना बिजी था भाग दौड़, और अब आउटडोर की शूटिंग तो सारी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि जो यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन मेरी ऑफ है, मैंने ऑफ कर रखी है। सेवा करके बहुत देख ली, क्योंकि वीडियो शूट करके आते हैं, ठीक है, जाते हैं, अगले के माइंड के अंदर ये सेट हो जाता है दोस्तों, भाई सोनू लाटीवाल पता नहीं कितने पैसे कमा रहा है, ये है वो है फलाना है ढिमका है, ठीक है। मैं ये सारा कुछ मैंने तो सेवा के लिए किया है और मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब सोनू लाटीवाल को क्यों किसी की जरूरत है, प्रमोशन की जरूरत है, भाई सोनू लाटीवाल की जो कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेगी, सोनू लाटीवाल पहुंच जाएगा। मैंने भी अपना मोड जो है ना पहले से थोड़ा चेंज किया है, और जो अपने भाई उनके लिए तो देखो मैं हाजिर ही हूँ, जो अपने लिए हाजिर है ना उनके लिए तो किसी कोई वो है ही नहीं, उनको तो एक बार कहने की जरूरत है, उनके लिए तो आधी रात को हाजिर है, ठीक है। और जो अपने लिए जिन्होंने अपनी कभी किसी पोस्ट पे कमेंट ही नहीं किया और अपने बारे में जो किसी ने बुरा भला कहा है, तो वो इस माइंड के अंदर याद है। उनको वक्त आने पे खुद सोनू लाटीवाल जवाब देना आता है, उनको बड़े प्यार से जवाब देता हूँ, लड़ाई करके जवाब नहीं तो बड़े प्यार से जवाब देता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो के अंदर मैंने बताया तो मेरी बात की गौर करके आप बताना, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि ये चीज़ें हम बहुत बारीकी से देखते हैं और ऐसी चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए, ठीक है। इसमें आपका भी भला होता है, मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।